करीब आ गया है। ये दो बाल सखा की गुरुकुल में जो साथ पढ़े, बचपन में था दिया वचन की सुख दुख सारे बांटेंगे। जैसे जैसे बीता समय दोनों के जीवन पथ बदले, निर्धन बने सुदामा और श्री कृष्ण द्वारकाधीश बने। खाने को मोहताज फिर भी जीवन से न कोई शिकायत, भिक्षा मांगो करे गुजारा न उन्हें कुछ की अधिक की चाहत। कब तक सोए पर बालक भूखे, इनका क्या ही दोष भला। बोली पत्नी सुदामा से तुम सखा से मांगो मदद जरा। पत्नी के हट करने पर हाँ चले सुदामा द्वारका नगरी, नंगे पैर ही गए सुदामा धोती में भी सारी फटी थी। पहुंच द्वारका पूछे सबसे क्या, कृष्ण के महल का रास्ता सबको बतलाते वो जाते। कृष्ण से मेरी गहरी मित्रता, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम के बारनों से जा कर के कह दो, तुम के बारनों से जा कर के कह दो कि मिल सका बदल नसीब आ गया है कि दिल पे सुदामा गरीब आ गया है। हाल सुदामा का लोग कहे पागल, उनको कोई ढोंगी है जो आया है। मारो सारे पत्थर उसको, इतना निर्धन ब्राह्मण भला मित्र कृष्ण का कैसे होगा। हंस रहे लोग सुदामा पर, वो अंदर ही अंदर जाए रोता। जैसे जैसे पहुंच गए वो कृष्ण के महल के द्वारों तक, द्वारपालों ने रोका उनको, पूछा आने का उपलक्ष्य। बोले सुदामा उनसे द्वारकाधीश को वो संदेश ये दे, आए मिलने सका सुदामा निर्धन दूर प्रदेश से। द्वारपाल के जाने के बाद लगे सोचने ध्यान से वो, मुझसे मिलने के बाद कहीं महसूस करे ना अपमानित हो। क्या कृष्ण उन्हें पहचानते अब भी खड़े खड़े वो सोच रहे, क्यों ही याद रहूंगा उन्हें ये सोच द्वार से लौट रहे। तभी सुनते ही दौड़े चले आए, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मिलन कैसा अजीब आ गया है कि दिल पे सुदामा गरीब आ गया है। सारे लोग अचंभित ये भला कैसी माया है, एक निर्धन ब्राह्मण से मिलने ते लोकपति खुद आया है। नंगे पैर ही भाग कृष्णा, हालत बदली पागल जैसी लगाया। सुदामा सीने से अपने गिरते जाए, आंखों से मोती देख सुदामा की हालत केशव फूट फूट के रोए। सिंहासन पर बैठा कर उनके चरण आंसू से धोए। तभी पड़ी नजर केशव की, सुदामा कुछ तो छुपा रहे। मित्र को अपने देने भेंट में 3 मुट्ठी चावल जो लाए। 56 भोग खाने वाला राजा क्यों ही भला हाँ ये खाए। तभी देने में संकोच करे श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काए। छीन पोटली सुदामा से चावल देख कर बोले कि इस भेंट की तुलना कर न सके कोई भेंट समस्त ब्रह्मांड की। जैसे ही कृष्णा ने चावल का पहला आहार लिया, धरती लोक का सारा सुख खा सका सुदामा के नाम लिया। दूसरी मुट्ठी में कान्हा ने स्वर्ग लोक प्रदान किया। तीसरी मुट्ठी खाने चले मां लक्ष्मी ने हाथ थाम लिया। भगवान क्या अब इनको वैकुंठ धाम भी दे दोगे, अब थम जाओ माधव अपना सिंहासन भी आप खो दोगे। मुट्ठी चावल के लिए रुक्मणी ब्रह्मांड का त्याग करूं, उसने अपना सब दिया मुझे, मैं मेरा उसके नाम करूं। सुनकर बातें कृष्ण की ऐसी समस्त देवगण घबराए। ये देख मां रुक्मणी ये चावल छीन के कान्हा से खुद खाए। निस्वार्थ मित्रता देख के आंखें शिव ब्रह्मा की छलक गई। जय हो आपके द्वारकाधीश, आप जगत में कोई नहीं। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम दिलाए। चरण आंसुओं से शाम दिलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है कि दिल पे